तो अभी लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट सिंबल। हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक सिंबल दिया गया है। पहले के ज़माने में या हिस्टोरिकली अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल एक्चुअली में सिंबल थे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल शायद कुछ ऐसा था, किसी एक एलिमेंट का सिंबल ऐसा था, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई या रिमेंबर दीज सिंबल्स एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज। जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर है वो इंक्रीज होते गए तो सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होने लगा। तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाला कि हर एक एलिमेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट उसे उस एलिमेंट का सिंबल बनाया गया। जैसे हाइड्रोजन का नाम कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम H, सो देयरफॉर सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। नाइट्रोजन का सिंबल है N, ऑक्सीजन का सिंबल है O, सल्फर का सिंबल है S। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम का पहला लेटर वो उसका सिंबल है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम है, अभी हाइड्रोजन का सिंबल भी H है और हीलियम भी H से ही स्टार्ट होता है, तो हीलियम को सिंबल दिया गया है He। जैसे नियॉन है, नाइट्रोजन का सिंबल है N, नियॉन भी N से ही स्टार्ट होता है तो उसको सिंबल दिया गया है Ne। तो कुछ एलिमेंट्स के पहले दो लेटर्स है, जैसे क्लोरीन का Cl। तो कुछ एलिमेंट्स को सिंबल देते वक्त उनके पहले दो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को सिंबल देते वक्त उनका लैटिन नेम ध्यान में रखा गया है। जैसे सोडियम का स्पेलिंग है SODIUM, लेकिन सोडियम का सिंबल है Na। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उसकी वजह से उसका। तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है वो उनके फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट से दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है उनके फर्स्ट टू इंग्लिश अल्फाबेट से दिए गए, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है उनके लैटिन नेम से दिए गए हैं। जैसे सोडियम, आयरन का सिंबल है Fe, गोल्ड का सिंबल है Au, सिल्वर का सिंबल है Ag। तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है वो उनके लैटिन नेम से दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट के सिंबल है वो उनके जर्मन नेम से दिए गए। जैसे टंगस्टन एक एलिमेंट है, उसका जर्मन नेम है वुल्फ्रम, तो उसके जर्मन नेम से उसका सिंबल है वो W दिया गया है। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक सिंबल होता है। अब ये सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल के दो मतलब होते हैं। ये सिंबल के दो मतलब है, एक क्वालिटेटिव मतलब और एक क्वांटिटेटिव मतलब। अभी क्वालिटेटिव मतलब इसका मीनिंग क्या है? जैसे क्वालिटेटिव मतलब इसका मतलब है कि जैसे H है या N है, दिस N रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। H represents one atom of nitrogen. N represents one atom of nitrogen. H represents one atom of hydrogen. तो इसका क्वांटिटेटिव मतलब है, क्वांटिटेटिव मीनिंग है कि इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और क्वालिटेटिव मतलब क्या है? क्वालिटेटिव मतलब है N रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मीनिंग्स भी है। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये है उसका सिंबल। एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक सिंबल। हर एक एलिमेंट का जो सिंबल है वो यूनिक है, मतलब और किसी एलिमेंट के साथ वो मैच नहीं करता है, क्लैश नहीं होता है। हर एक एलिमेंट का सिंबल है वो यूनिक। दूसरा यूनिक क्राइटेरिया है जो एलिमेंट के साथ जुड़ा है, वो है एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। तीसरा यूनिक क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A और इसका मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, उनका सम, उसका जो एडिशन है, उसे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी नो दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो है ही, वो न्यूक्लियस में होते हैं। और तीसरे है इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द
न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, जैसे ये एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में किस तरह से भरे गए हैं उसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक एक 2-3 एग्जांपल्स के साथ अभी स्टडी करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स प्रोसीड। बोर्ड कर देता हूं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट सल्फर। तो अभी सल्फर के एटम को जब मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, सल्फर का सिंबल है एस, सल्फर को दिया गया सिंबल है कैपिटल एस, क्योंकि सल्फर का नाम है वो एस से शुरू होता है, तो उसके लिए उसको सिंबल दिया गया है कैपिटल एस। सल्फर के एटम को जब हमने ऑब्जर्व किया तो सल्फर के न्यूक्लियस में देयर आर 16 प्रोटॉन्स, 16 पॉजिटिव चार्ज है, एंड 16 न्यूट्रॉन्स, 16 न्यूट्रल पार्टिकल्स है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देयर आर 16 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ सल्फर। और जब उसके ऑर्बिट्स को ऑब्जर्व किया गया तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, दूसरे ऑर्बिट में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द second orbit, or in the third orbit there are 6 electrons. The number of protons is always equal to number of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे हुए हैं, पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में 8 है और तीसरे ऑर्बिट में 6। तो वी विल राइट एवरीथिंग अबाउट सल्फर। तो अभी सल्फर के बारे में अगर लिखना है तो सल्फर का सिंबल है कैपिटल एस, ये मैंने उसके बाजू में लिखा है। अभी उसका अगर एटॉमिक नंबर मुझे लिखना है तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? देयर आर 16 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सल्फर, तो देयरफॉर देयर आर द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। अभी दूसरा है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर सल्फर का कितना? एटॉमिक मास नंबर मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी एटॉमिक मास नंबर को सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्यों कहा जाता है? यह है मास। अभी किसी भी एटम का वजन कितना है इसे उसका एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। तो अभी वजन मतलब क्या? एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स है, एटम जिस चीज से बना है। अभी एटम का वजन मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है उसे एटम का मास कहा जाएगा, तो उसी को एटॉमिक मास कहा जाएगा। लेकिन प्रोटॉन्स का मास कुछ है, उसे 1 कंसीडर किया गया है। न्यूट्रॉन्स का मास सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन है और उसे भी 1 कंसीडर किया गया है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका मास है वो बहुत 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 कम होता है, तो उसे निग्लेक्ट किया जाता है। इट इज नेग्लिजिबल, इट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। सो देयरफॉर द मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो उससे हमें एटम का मास है वो मिलेगा, एंड इट इज इक्वल टू 32 इन दिस केस। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अभी देखिए कि जितने किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए, बिकॉज एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। मतलब क्या कि इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब क्या? जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहना जरूरी है। तो 16 प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन्स है, तो सल्फर के एटम में 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सल्फर एटम है 16 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी एटम के अराउंड ये ऑर्बिट्स होते हैं। वी ऑल हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट ईयर, लेकिन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि एटम के अराउंड ये जो ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स हर एक ऑर्बिट का अपना एक कैपेसिटी होता है। तो याद रखिए, पहले ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2, दूसरे ऑर्बिट का कैपेसिटी है 8, तीसरे ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है 18। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है 2n², where n is the number of orbit। तो समझो पहला ऑर्बिट है तो 2 × 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू
2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, दूसरा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दूसरे ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर गोज अराउंड 80, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4th ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है 32। इस तरह से वी कैन फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ ऑल 7 ऑर्बिट्स। तो उसकी मदद से, तो अभी सल्फर में 16 प्रोटॉन्स है तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 चले गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 चले गए, तो टोटल 10 हो गए, बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू द थर्ड ऑर्बिट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 286, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। तो इन दिस वे एटम ऑफ सल्फर कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड।